कुरान, जो अल्लाह की किताब है, हमें जिंदगी जीने का सही तरीका बताता है। ये हमें दुनिया के राज और हम क्यों हैं, ये समझाता है। इसका हर शब्द ज्ञान और सीख से भरा है, जो हमें सच्चाई तक ले जाता है। कुरान बताता है कि कैसे अल्लाह ने अपनी ताकत से ये दुनिया बनाई। ये हमें आदम और हव्वा की कहानी सुनाता है, जो पहले इंसान थे। ये हमें सिखाता है कि हमारी जिंदगी का मकसद अल्लाह की इबादत करना और उसके बताए रास्ते पर चलना है। ये किताब हमें अच्छाई और बुराई के बीच का फर्क समझाती है। ये हमें अच्छे काम करने और बुरे कामों से दूर रहने को कहती है। कुरान का ज्ञान हमें सच्ची शांति और संतोष देता है। कुरान पढ़ना इबादत है, एक तरह का ध्यान है। जब भी हम इसे खोलते हैं, हम अल्लाह के करीब आते हैं। कुरान बताता है कि दुनिया की शुरुआत एक छोटे से बिंदु से हुई थी। अल्लाह ने अपने हुक्म से इसे फैलाया और आसमान और जमीन बनाई। तारे, ग्रह, सूरज, चांद, सब कुछ उसके हुक्म से बना। क्या वो लोग जो अल्लाह पर यकीन नहीं करते, क्या वो नहीं देखते कि आसमान और जमीन पहले एक साथ थे, फिर हमने उन्हें अलग किया और हर जीवित चीज पानी से बनाई? क्या अब भी वो नहीं मानेंगे? ये आयत हमें बताती है कि अल्लाह ने अपनी ताकत से दुनिया बनाई। उसने एक बिंदु से सब कुछ फैलाया, अलग अलग चीजें बनाई और उनमें संतुलन बनाया। ये पूरी दुनिया अल्लाह की ताकत और कुदरत का सबूत है। ये हमें उसकी महानता दिखाता है और उसकी इबादत करने को कहता है। अल्लाह ने अपनी मेहरबानी से इंसान को बनाया। उसने आदम को मिट्टी से बनाया और उसमें अपनी रूह फूंकी। उसने हव्वा को आदम से बनाया ताकि वो दोनों एक दूसरे के साथी बन सकें। अल्लाह ने आदम और हव्वा को जन्नत में रखा और उन्हें हर चीज दी। उसने उन्हें सिर्फ एक पेड़ का फल खाने से मना किया था, लेकिन शैतान ने उन्हें बहकाया और वे उस फल को खा बैठे। फल खाने के बाद उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने अल्लाह से माफी मांगी और अल्लाह ने उन्हें माफ कर दिया, लेकिन उन्हें जन्नत से धरती पर भेज दिया गया ताकि वे जिंदगी में खुद को परख सकें। आदम और हव्वा की कहानी हमें सिखाती है कि इंसान गलती कर सकता है, लेकिन अगर वो सच्चे दिल से पछताए तो अल्लाह माफ कर देता है। दुनिया में सब कुछ एक नियम से चलता है। सूरज हर सुबह निकलता है, चांद अपना चक्कर पूरा करता है, पेड़ पौधे बढ़ते हैं। ये सब अल्लाह के बनाए हुए नियमों को मानते हैं। इसी तरह इंसान के लिए भी नियम बनाए गए हैं। हमें अच्छाई का रास्ता चुनना चाहिए, बुराई से दूर रहना चाहिए और हमेशा सच का साथ देना चाहिए। ये नियम हमें खुशी और शांति से जीने में मदद करते हैं। कुरान में अल्लाह ने हमें बताया है कि कैसे जीना है, कैसे इबादत करनी है और कैसे एक दूसरे के साथ रहना है। अगर हम अल्लाह के बनाए हुए नियमों को मानेंगे तो हमारी जिंदगी आसान हो जाएगी। हम मुश्किलों का सामना कर पाएंगे और कामयाब होंगे। कुरान में अल्लाह हमें अच्छे रास्ते पर चलने की सीख देते हैं। यह रास्ता सच्चाई, ईमानदारी और अच्छे कामों का है। हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए, जरूरतमंदों का साथ देना चाहिए और हमेशा इंसाफ करना चाहिए। हमें बुराई से दूर रहना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए और किसी का हक नहीं मारना चाहिए। हमें अपने माता पिता की इज्जत करनी चाहिए, अपने रिश्तेदारों से अच्छा व्यवहार करना चाहिए और अपने पड़ोसियों का ख्याल रखना चाहिए। अगर हम अच्छाई का रास्ता चुनेंगे तो हमारी जिंदगी खुशियों से भर जाएगी। हमें दुनिया में भी सुकून मिलेगा और बाद में भी अल्लाह की रहमत मिलेगी। कुरान पढ़कर, समझकर और उस पर अमल करके हम अल्लाह की राह पर चल सकते हैं। यह रास्ता हमें सच्ची खुशी और शांति देगा। यह दुनिया, यह जिंदगी, सब कुछ अल्लाह ने बनाया है। आइए हम सब मिलकर अल्लाह की इबादत करें, उसके बताए रास्ते पर चलें और अच्छाई का रास्ता चुनें। यही हमारी कामयाबी का राज्य है, यही सच्ची जिंदगी का मकसद है।